हेलो एंड दिस इज द पार्ट सेकेंड वीडियो ऑफ दिस चैप्टर। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे डिमेरिट्स एंड मेरिट्स ऑफ द जॉइंट स्टॉक कंपनी। क्लियर है। आज की इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना क्या मैं भाई साहब पूछना ही चाहूंगा कि पहले की वीडियो में मैंने एक क्वेश्चन पूछा था। क्या पूछा था? द क्वेश्चन वाज दैट कि जो कंपनीज एक्ट है वो हमारा कौन से ईयर में आया था। अभी तक कोई आंसर नहीं आया मेरे पास। ठीक है, तो आप जाकर के पहला वीडियो देखिए और पहले वीडियो में जो भी आपको जो भी आगे समझ में आता है वो आप मेरे को नीचे कमेंट करिए। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो है हमारे पास मेरिट्स ऑफ द जॉइंट स्टॉक कंपनी। मेरिट्स और डिमेरिट्स करेंगे। तो पहले हम लोग मेरिट्स देखते हैं, फिर उसके बाद हम लोग डिमेरिट्स देखेंगे। क्लियर है। तो देयर आर सम ऑफ द फ्यू मेरिट्स कि भाई क्या क्या मेरिट्स होते हैं और क्या क्या हमें फायदा होता है जॉइंट स्टॉक कंपनी से, वो हम लोग देखेंगे। तो पहले हमारे पास लार्ज कैपिटल रिसोर्सेज। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो पहला हमारे पास लार्ज कैपिटल रिसोर्सेज, इसका मतलब क्या होता है कि एज यू नो द कंपनी इज बीइंग डिवाइडेड इनटू अ स्मॉल नंबर ऑफ शेयर्स, सॉरी a very large number of shares, but they are just containing the small values। बहुत ज्यादा शेयर्स होते हैं कंपनी के और उनकी छोटी छोटी वैल्यूज होती है, और उन्हीं जब छोटी छोटी जो वैल्यूज होते हैं उनको हम लोग आम आदमी जो नॉर्मल जो लोग होते हैं वो उसको खरीद सकते हैं। तो जस्ट कंटेनिंग अ वेरी ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल फॉर द कंपनी। क्लियर है। तो यहाँ से जो कंपनी होती है वो क्या करती है, अपने लिए जो कैपिटल होती है वो बहुत ही लमसम अमाउंट, अ वेरी गुड अमाउंट दे कैन जस्ट जनरेट और कलेक्ट द अमाउंट फ्रॉम द पब्लिक। क्लियर है। तो यहाँ पे होता है क्या, लार्ज कैपिटल रिसोर्स, मतलब कि उनको उनके पास पैसे की कमी नहीं होती है, क्योंकि वो अपने इतने सारे शेयर्स को वो लोग देते हैं, पब्लिक करते हैं, और पब्लिक जो होती है नॉर्मल पब्लिक उनको वो खरीद लेती है। तो इसी प्रकार से उनके जो शेयर्स होते हैं वो बहुत ज्यादा खरीद ले जाते हैं, जिससे कि कंपनी के पास फंड्स आ सके। क्लियर है पहला टॉपिक। नेक्स्ट है हमारे पास लिमिटेड लायबिलिटी। लिमिटेड लायबिलिटी क्या होता है कि एज यू नो कि यहाँ पे हमारे पास लायबिलिटी जो होती है लिमिटेड होती है, हर एक मेंबर की एक लिमिटेड होती है। यहाँ पे अनलिमिटेड लायबिलिटी नहीं है। दैट मींस यू कैन नॉट टेक द पर्सनल प्रॉपर्टी ऑफ द मेंबर ऑफ द कंपनी। क्लियर। यहाँ पे हम लोग अनलिमिटेड लायबिलिटी नहीं, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि यहाँ पे हम लोग जो भी मेंबर होंगे या तो उनकी हम लोग पर्सनल प्रॉपर्टी को नहीं ले सकते। ठीक है, तो जितने भी उनके लायबिलिटी होगी उनके अकॉर्डिंग टू द शेयर्स होगी। ठीक है, कि या कितने रेशियो में है या कितने शेयर्स उनके पास, वो उतने के ही लायबल होंगे। क्लियर है। जैसे कि उन्होंने मान लीजिए 100 शेयर्स हैं और 100 शेयर्स की वैल्यू अगर 1 रुपए है तो वो 100 रुपए के ही लायबल है। ठीक है, उस कंपनी में 100 से अगर मान लीजिए 120 होती है या 150 होती है तो वो उसके लिए लायबल नहीं, वो एक्स्ट्रा नहीं देने वाले, वो सिर्फ अपने 100 रुपए से ही मतलब रखेंगे। क्लियर है। दैट इज द लिमिटेड लायबिलिटी। क्लियर। नेक्स्ट हम लोग आते हैं कॉन्टिन्यूटी ऑफ एग्जिस्टेंस। ओके, व्हाट इज दिस कॉन्टिन्यूटी ऑफ एग्जिस्टेंस? इसका मतलब क्या होता है? कॉन्टिन्यूटी कंटिन्यूअस प्रोसेस है, चलता रहेगा। अब इसका मतलब ये होता है कि कभी भी जो कंपनी के जो मेंबर्स हैं, चाहे वो मर जाए, चाहे वो कंपनी मतलब पूरी तरीके से जितने भी मेंबर्स हैं उसमें हर एक मेंबर मर जाए या कुछ भी उनको हो जाए, अननेचुरल डेथ वगैरह हो जाए, तो वो जो कंपनी होती है वो एग्जिस्ट तब भी करेगी। उनके मरने से या किसी के मेंबर के मरने से वो कंपनी रुक नहीं जाएगी। ठीक है, तो वो जो कंपनी पूरी वो चलती रहेगी, इंसॉल्वेंसी वगैरह नहीं होती उसमें। ठीक है, तो उसके जो मेंबर्स बनते रहेंगे। भैया जैसे हमने क्या कहा कि शेयर्स होते हैं कंपनी के, तो कंपनी के भैया किसी एक के पास शेयर्स है तो वो दूसरे पे कर देगा, जिस पे हम लोग अभी इस टॉपिक पे आने वाले हैं। ठीक है, तो वही चीजें हैं कि जितने भी जो मेंबर्स होते हैं वो जब तक रहेंगे तब तक तो कंपनी चलेगी, लेकिन उनके बाद भी चलेगी। एज सच वी कैन टेक द एग्जांपल ऑफ रिलायंस, we can take the example of Tata। ठीक है, तो ये ऐसी कुछ कंपनीज है जो हमारी प्राइवेट सेक्टर कंपनीज हैं, जो इनके जो फाउंडर्स हैं वो नहीं है इस टाइम पे। ठीक है, कंपनी तो चल रही है ना। ठीक है, और आगे भी चलेगी। तो दीज आर द स्टफ्स कि भैया हो और चाहे ना हो वो कंपनी चलेगी अनलेस कि जब तक कंपनी लॉस में ना हो जाए और अपने जितने भी जो ड्यूज वगैरह है वो क्लियर ना कर दे। क्लियर है। जब कंपनी लॉस में रहती है तो मेंबर खुद ही जो जितने भी एक्ट्स वगैरह है उनके साथ वो सबकी एक सहानुभूति होती है, उसके बाद वो कंपनी को बंद करते हैं। ठीक है, लेकिन तब नहीं बंद करते कि जब उनके मेंबर्स मर जाते हैं। ठीक है, या कुछ भी अननेचुरल डेथ हो जाती है। क्लियर है। यहाँ पे हम लोग आते हैं एफिशिएंट मैनेजमेंट। ओके, व्हाट इज द एफिशिएंट मैनेजमेंट? मैनेजमेंट तो समझ में आता है भैया हमने जो कंपनी को है मैनेज करना है बहुत ही अच्छी तरीके से, लेकिन यहाँ पे एफिशिएंट मतलब क्या होता है? एफिशिएंट मतलब बहुत ही अच्छे तरीके से और बहुत ही
अच्छे तरीके से, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि कभी भी कोई जो कंपनी होती है वो कभी भी सिर्फ एक कंपनी नहीं होती है, उस कंपनी के अंदर हमारे पास बहुत सारे वेरियस डिपार्टमेंट्स होते हैं। कैसे हो सकते हैं वेरियस डिपार्टमेंट? मार्केटिंग का डिपार्टमेंट हो सकता है, फाइनेंस एंड अकाउंटिंग का डिपार्टमेंट हो जाता है, ठीक है, एंड आईटी सेक्टर का डिपार्टमेंट हो जाता है, सिक्योरिटी का डिपार्टमेंट हो जाता है। तो दीज आर द सम ऑफ द सेवरल डिपार्टमेंट्स व्हिच यूज्ड टू बी मैनेज्ड, ठीक है। अब भाई कोई इंसान होता है तो कोई इंसान होगा, वो रजनीकांत तो नहीं हो जाएगा ना कि उसको मार्केटिंग भी आती है, उसका अकाउंटिंग भी आती है, वो आईटी में भी मास्टर है ना। तो यहाँ पे एफिशिएंट मैनेजमेंट का मतलब ये है कि हर एक बंदा, हर एक डिपार्टमेंट पे हम एक ऐसा हेड रखें जो उस डिपार्टमेंट को वो डील कर सके। क्लियर है? जैसे कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो क्या होता है, हर एक स्टेट का एक सीएम होता है, उनको उस स्टेट से कुछ जानना है तो वो सीएम से जानेंगे, ना कि वो वहां के लोगों से जानेंगे और ना ही वो खुद जाकर के वहां पे देखेंगे। क्लियर? वो सीएम से जानेंगे भैया वहां पे क्या क्या चल रहा है ऐसा, ठीक है। तो वही चीज होती है कि अगर आपको जो अपनी कंपनी अच्छी चलानी है तो नॉर्मल सी बात है कि जो मार्केटिंग में एक्सपर्ट है आपको मार्केटिंग में एक्सपर्ट रखना पड़ेगा, आप आईटी एक्सपर्ट रखिए, आप अकाउंट्स का एक्सपर्ट रखिए, आप जो सिक्योरिटी का एक्सपर्ट है आप उसको रखिए, देखिए क्या है कैसे है। तो जब सारे ही डिपार्टमेंट के जो एक्सपर्ट्स होंगे वो आप में काम कर रहे होंगे तो वो जो डिपार्टमेंट होगा, हर एक डिपार्टमेंट जब साथ में काम करने लग जाएगा और बहुत ही अपनी फुल एफिशिएंसी से, तो वहां पे क्या होगा, वहां पे आपकी कंपनी ऑटोमेटिकली अपने आप काम करेगी, ठीक है। उनका प्रोडक्शन अच्छा होगा, उनकी सेल्स अच्छी होंगी और उनकी वैल्यू बहुत अच्छी होगी। Am I clear? ठीक है। तो that was the efficient management. क्लियर है? अब आते हैं हम लोग ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, जो अभी हम लोग यहाँ पे आ गए थे ना एग्जिस्टेंस पे। तो यहाँ पे क्या होता है, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, ठीक है। तो यहाँ पे जो लिस्टेड कंपनीज वगैरह होती हैं, जो भी पब्लिक कंपनीज होती हैं, तो इनकी किसमें होती है, स्टॉक एक्सचेंज में होती है, ठीक है, शेयर मार्केट में होती है। तो इनके शेयर्स होते हैं कुछ कंपनी के, तो आप उस कंपनी के शेयर्स को जब भी आपका मन करे, ठीक है, आप कभी भी किसी से खरीद भी सकते हैं, और अगर आपके पास पहले से है तो आप उसको किसी को ट्रांसफर भी कर सकते हैं इफ यू हैव द रिक्वायरमेंट ऑफ द मनी। अगर आपके पास पैसे की रिक्वायरमेंट है तो आप उस चीज को क्या कर सकते हैं, शेयर्स को आप ट्रांसफर भी कर सकते हैं, ठीक है, जिससे कि आप उस ट्रांसफर करने के बाद जो भी उस शेयर की जो वैल्यू होगी उस मार्केट प्राइस के अकॉर्डिंग वो आपको मिल जाएगी। क्लियर है? तो आई होप कि ये जो पांचों पॉइंट थे मैंने बहुत ही इजी तरीके से समझाए और आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है हमारे पास कि दैट इज द पॉइंट 6, इकोनॉमीज ऑफ द स्केल, ठीक है। इकोनॉमीज ऑफ स्केल मतलब क्या होता है, इसका मतलब ही यही है कि भैया जो भी कंपनीज हैं, क्लियर, ध्यान रखिएगा, जो भी कंपनीज है दे आर जस्ट स्कोपिंग फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, और यू कैन से द एक्सपेंशन, ठीक है, ग्रोथ एंड द एक्सपेंशन। ग्रोथ और एक्सपेंशन हमारा तभी हो सकता है जब हमारे इकोनॉमी पैसा होगा, ठीक है। तो जब हमारे पास पैसा होगा एंड द कंपनी इज हैविंग अ वेरी गुड अमाउंट ऑफ द कैपिटल और ज्यादा होगा, तो हम लोग को जब एक्सपांड करने में दिक्कत नहीं होगी, हम लोग उस चीजों को हम लोग डील कर सकते हैं, ठीक है। तो हर एक का जैसा हमने यहाँ पे कहा ना, जब हमारे पास पैसा होगा, तो जब पैसा होगा तब हम लोग अपना जो मैनेजमेंट है हर एक डिपार्टमेंट में अपना अपना एक्सपर्ट रख पाएंगे, ठीक है। तो दैट नीड्स अ लॉट ऑफ मनी, क्लियर। तो वहां पे जो मार्केटिंग हो गया, आपका फाइनेंस हो गया, आपका सिक्योरिटी हो गया, आपका अकाउंटिंग वगैरह हो जाएगा, तो वहां पे हर एक चीज ग्रो करेगी, तो आपका प्रोडक्शन भी बहुत अच्छे से चलेगा, क्लियर है। आपकी सेल्स भी अच्छी होगी, आपका प्रोडक्शन भी अच्छा होगा, ओवरऑल ए से लेकर जेड तक आपकी कंपनी बहुत अच्छा रन करेगी। तो दैट टू डिपेंड्स अपॉन द ग्रोथ एंड एक्सपेंशन, ठीक है। आपकी कंपनी ग्रोथ भी कर रही है और अलग अलग रीजन में वो अपने प्रोडक्ट्स भी लेकर के जा रही है या अपनी सर्विसेज वगैरह भी लेकर के जा रही है, सो दैट मींस द इकोनॉमी। तो इसी को हम लोग बोलते हैं इकोनॉमी ऑफ स्केल, क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट छोड़ो, सीधे आते हैं डेमोक्रेटिक पे। डेमोक्रेटिक मतलब क्या होता है, जैसे कि आप लोग को मालूम है कि हम लोग कौन से कंट्री पे रहते हैं, वी आर जस्ट लिविंग इन अ वेरी हाईली डेमोक्रेटिक कंट्री, दैट इज द इंडिया, क्लियर है। तो यहाँ पे हमारे इंडिया कैसी बहुत ही डेमोक्रेटिक मतलब कि बहुत ही खुली विचारों की है, बहुत ही हर एक को आजादी है सब कुछ करने की सिवाय अपराध। तो यहाँ पे हम लोग डेमोक्रेटिक में हैं,
तो यहाँ पे डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? दैट मींस कि जितने भी उस कंपनी में मेंबर्स होते हैं तो वो हर एक मेंबर अपना एक कोई लीडर चुनता है, क्लियर है? वो जो लीडर होता है वो हमारा क्या होता है? वो हमारा डायरेक्टर होता है, क्लियर? उस डायरेक्टर को अपनी सक्सेस तब तक देता है जब तक कि उसका टाइम पीरियड होता है या फिर उसका टेन्योर होता है। तो ये हम लोग ध्यान रखते हैं कि वो जो डायरेक्टर है वो उस कंपनी में जो मैनेजमेंट जो संभाल रहा है वो बहुत ही अच्छे से और बहुत ही एफिशिएंसी दिखाए उस अपने डिसीजंस में, क्लियर है? इस ऐसा काम करे कि हाँ भैया उसका टेन्योर हम लोग बढ़ा सके, क्लियर है? और अगर हमें उसका काम समझ में नहीं आता है तो हम लोग के पास राइट्स होते हैं, बिकॉज हम ही लोग चुन करके भेजते हैं कि हाँ भैया आप डायरेक्टर बनेंगे या आप भी डायरेक्टर बनेंगे। तो यहाँ पे यही चीज होती है कि भैया जितने भी हमारे पैनल बैठा होता है तो उसमें हम लोग ये डिसाइड करते हैं भैया आप डायरेक्टर बनेंगे तो आप इस कंपनी का मैनेजमेंट आप संभालेंगे, क्लियर है? तो बाकी जो मेंबर्स होते हैं उसके कहने पर ही चलेंगे, क्यों? क्योंकि उनको मालूम है कि ये जो बंदा है ये कंपनी को थोड़े से एक सही विजन के उसमें लेके जाएगा, एक जिसे कहते हैं ना रास्ता, तो उसमें लेकर के जाएगा, क्लियर है? तो दैट इज स्टैंड्स फॉर द डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट, क्लियर है? नेक्स्ट हम लोग आते हैं पब्लिक गुडविल। गुडविल इज्जत, ठीक है? इज्जत मतलब क्या होता है कि भैया कभी भी आप कोई काम कर रहे हैं या कभी भी हम लोग कुछ भी काम करते हैं, जब हमारा बहुत अच्छे तरीके से काम चल रहा है, मार्केट में बहुत नाम हो जाता है और स्टॉक एक्सचेंज में अपनी कंपनी का नाम है भाई साहब, मतलब बहुत ही अच्छी वैल्यू है, तो वहां पे हमारी जो क्रेडिबिलिटी होती है वो बहुत बढ़ जाती है, ठीक है? गुडविल, गुडविल कहते हैं ना कि यार हमारा समाज में बहुत नाम है, अरे भाई साहब वहां चले ना, बस नाम ले लेना, मेरा नाम लेते ऐसे ही काम हो जाएगा, ठीक है? तो नाम में क्या होता है? दैट इज द गुडविल, ठीक है? गोदरेज, टाटा, क्लियर है? तो आपका विप्रो हो जाएगा। तो दैट इज दी, सो दीज आर द कंपनीज व्हिच आर हैविंग अ वेरी गुड अमाउंट ऑफ गुडविल, ठीक है? उनकी रेपुटेशन है, ठीक है? इज्जत है वहां पे, ठीक है? एक कहते हैं ना एक नेम है, फेम है। मर्सिडीज हो जाएगा आपका मारुति सुजुकी हो जाएगा, तो ये क्या है? ये सारे नेम है। फिलिप्स हो गया आपका, बजाज वगैरह हो गया, कोई लोकल चीज आएगी तो आप लोकल चीजें जल्दी नहीं लीजिएगा, क्लियर है? तो उनका एक नाम होना चाहिए भाई, एक मार्केट में वैल्यू होनी चाहिए कि हाँ भैया इसकी ये वैल्यू है, अगर आप ये सामान लीजिएगा तो इसका सामान जल्दी खराब नहीं होता है, क्लियर है? तो दीज आर द पब्लिक गुडविल कि आपको वहां पे मार्केट में आपकी क्या वैल्यू है, क्लियर है? नेक्स्ट आते हैं हम लोग सोशल एडवांटेजेस पे, ठीक है? सोशल एडवांटेज क्या होता है कि भाई जैसे कंपनी हमारी ग्रो भी कर रही है, हमारी कंपनी एक्सपांड कर रही है, हर एक डिपार्टमेंट हमारा बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा है, तो अल्टीमेटली है कि भाई हमारे सोशल एडवांटेज क्या क्या है? अगर कंपनी बढ़ेगी उसका एक्सपेंशन होगा, तो कंपनी नीड्स अ लॉट ऑफ एम्प्लॉयज, ठीक है? तो जब कंपनी को एम्प्लॉयज की जरूरत पड़ेगी तो वहां पे जब कंपनी खुद ग्रो कर रही है तो वो दूसरों को भी मौका दे रही है काम करने का, ठीक है? जिससे कि वो जो एम्प्लॉयज हैं उनका जो लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड है वो बढ़ सकते हैं, ठीक है? अच्छे लोगों के साथ में आप उठेंगे बैठेंगे तो आपका जो स्टैंडर्ड होगा वो क्या होगा? वो और अच्छे से बढ़ेगा, क्लियर है? सो दिस स्टैंड फॉर द सोशल एडवांटेजेस कि भैया बहुत सारे एडवांटेज वगैरह होते हैं वहाँ के लोगों को, वहाँ के लोकल्स को होते हैं। कभी कभी बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो दूसरे स्टेट दूसरी कंट्री जाकर के वो लोग काम करते हैं, ठीक है? तो दीज आर द स्टफ्स, ठीक है? तो वहां पे हमारे लॉट्स ऑफ एडवांटेज होते हैं, हमारे लोगों को भी होते हैं, हमारी कंपनीज को भी होते हैं, क्लियर है? सो आई होप कि ये जो 9 जो आपकी मेरिट्स है ये आपको बहुत ही अच्छे समझ में आएंगे। एंड इफ यू फील एनी डाउट देन यू आर जस्ट फ्री टू जस्ट आस्क एनी ऑफ द क्वेश्चंस इन द कमेंट सेक्शन बिलो। सो आगे बढ़ते हैं। So now we are just coming to the demerits of the joint stock company, ठीक है? इससे क्या क्या demerits हैं? These are some of the demerits, जैसे कि 9 हमारे merits थे तो 9 हमारे demerits हुआ, कोइंसिडेंस हो गया, ठीक है? तो आइए डिस्कस करते हैं एक एक करके demerits को कि क्या क्या है एक्चुअली में, ठीक है? सबसे पहला हमारे पास लीगल फॉर्मेलिटीज, ठीक है? लीगल फॉर्मेलिटीज क्या होती है? एज यू नो कि भैया कंपनी को स्टार्ट करने के लिए जॉइंट स्टॉक कंपनी को स्टार्ट करने के लिए वी जस्ट नीड टू गेट द एंड वी हैव टू सबमिट द वेरियस काइंड्स ऑफ द लीगल फॉर्मेलिटीज, ठीक है? बहुत सारा पेपर वर्क होता है और हर एक स्टेज पे पेपर वर्क होता है जो कि इस चीज को बहुत डिफिकल्ट बनाता है, बहुत टाइम टेकिंग बनाता है और कभी कभी तो इतना ज्यादा कंफ्यूजिंग करता है कि हम लोग
जो चीज स्टार्ट करने वाले होते हैं वो कभी कभी वो चीज डिले हो जाती है, ठीक है। तो जितना भी हमारा लीगल फॉर्मेशन वर्क होगा या जितना भी लीगल डॉक्यूमेंटेशन का वर्क जो होता है, तो वो हमारा होता क्या है, पहली बात तो टाइम टेकिंग हो जाता है और बहुत ही ज्यादा कभी कभी फ्रस्ट्रेटिंग भी हो जाता है। क्लियर है, ये आता है हमारा लीगल फॉर्मेलिटीज। क्लियर, आपको किसी भी चीज से अगर डेफिनेशन चाहिए है तो हर एक चीज की डेफिनेशन जो है आपको बुक में, आपकी ही बुक में मिल जाएगी। क्लियर, लैक ऑफ द मोटिवेशन, ठीक है। लैक ऑफ मोटिवेशन क्या होता है भैया, मोटिवेशन किसी के अंदर होता नहीं है, लाना पड़ता है। और जॉइंट स्टॉक में क्या होता है भाई, किसी को जब पर्सनल लगाई नहीं तो उनके पास मोटिवेशन होगा ही नहीं, ना उनको इंसेंटिव्स मिलते हैं ना कुछ होता है, मतलब उनको बस काम करना होता है और उनके अंदर एक विलिंगनेस जो होती है ना, एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, दे जस्ट डोंट शो द सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्लियर है, तो यहाँ पे चीजें क्या होती हैं, तो वहां पे एक मोटिवेशन का लैक आता है कि भैया वो काम नहीं करना चाह रहे हैं ऐसा, या कहते हैं कि यार बेमन से काम कर रहे हैं। तो वही चीजें कि वहां पे मतलब अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं। अब अगर आपको कंपनी में नहीं रहना है तो आप मत रहिए, ठीक है। रहना भी है, पैसे भी कमाने हैं और काम भी नहीं करना है, ये तो सरकारी वाली बात हो गई, ठीक है। अब आते हैं हम लोग डिले इन द डिसीजन, ठीक है। डिले इन द डिसीजन, अब हमारा कभी कभी क्या होता है, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमारा गवर्नमेंट सेक्टर में ज्यादातर होता है ब्यूरोक्रेट्स वगैरह जो होते हैं, वहां पे जो डिसीजन होता है दैट इज नॉट अप टू द टाइम, ठीक है। दैट इज ऑलवेज बीइंग डिलेड, जस्ट डोंट नो व्हाई, ठीक है। हमारे इंडिया में नीचे लगाता है, मतलब इतना ज्यादा डिले हो जाता है कुछ कहने में नहीं, मतलब अब बहुत ज्यादा ऐसी खबरें हैं जो आपको यहाँ पे बता सकते हैं, लेकिन अगर बताएंगे ना तो बहुत टाइम हो जाएगा, ठीक है। तो जितने भी डिसीजंस होते हैं यहाँ पे, जितने ब्यूरोक्रेट्स वगैरह होते हैं, वो जो निर्णय लेना होता है वो बहुत टाइम ले लेते हैं, जिसकी वजह से हमारे फाइनेंशियल कभी कभी एस्पेक्ट्स को उसको सफर करना पड़ता है, फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स को। क्लियर है, नेक्स्ट हम बात करते हैं इकोनॉमिक ओलिगार्की, ठीक है। इकोनॉमिक ओलिगार्की मतलब क्या होता है, ओलिगार्की का मतलब ये होता है कि भैया जो हमारा जो मैनेजमेंट होता है, जैसे कि हम लोग बात करें डायरेक्टर्स की, ठीक है, सिंपल डायरेक्टर की बात करते हैं, तो ओलिगार्की का मतलब ये हो गया कि जो भी हमारे जो डायरेक्टर होते हैं वो छोड़ना नहीं चाहते अपना पद, ठीक है। होता क्या है, ये जो चीजें होती है, जो मैनेजमेंट होता है वो एक रिवाइज होना चाहिए, भैया अगर आप क्या तो आप, लेकिन वो पद छोड़ना ही नहीं चाहते हैं। जितने भी हाई जो अथॉरिटीज वगैरह होती हैं, तो वो जब पद छोड़ना नहीं चाहता तो जितने भी उस कंपनी के जो मेंबर्स होते हैं वो उन मेंबर्स को बहुत ही मिसलीड कर देते हैं, कभी कभी अपने इन्फ्लुएंस कर लेते हैं कि नहीं भैया यार तुम मेरे पक्ष में बोलना, या मतलब इन्हीं को बना के रखें, ऐसे से कर लें, ठीक है। तो होता क्या है, कभी अगर जो यहाँ पे ये जो होता है ओलिगार्की, तो यहाँ पे दैट लीड्स टू द वेरी ह्यूज अमाउंट ऑफ लॉस, ठीक है। मेंबर्स को अभी समझ में नहीं आता, क्यों नहीं समझ में आता है, क्योंकि जो मेंबर होता है वो भाई कंपनी की फंक्शनिंग में तो नहीं करता ना उतना काम, ठीक है। और जो बाहर जो पब्लिक होती है उनको भी इतना नहीं मालूम होता, जो शेयर होल्डर्स वगैरह होते हैं उनको भी इतना मालूम नहीं होता कि कंपनी के अंदर क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है, या कंपनी के अंदर की वर्किंग क्या है, ठीक है। तो उनको ये नहीं मालूम है कंपनी के अंदर की वर्किंग क्या है। जब उनको मालूम ही नहीं है तो उनकी कोई बात की वैल्यू भी नहीं होती है, ठीक है, तो उनकी बात सुनी भी नहीं जाती है। तो बस वही कुछ एक आते जो डायरेक्टर्स वगैरह होते हैं, जो एक हायर अथॉरिटी होते हैं, जो उस कंपनी में एक हायर अथॉरिटी के पद पे बना रहना चाहते हैं, तो इसलिए उस कंपनी के जितने भी मेंबर्स होते हैं उनको इन्फ्लुएंस करके रखते हैं, अपनी तरफ करके रखते हैं कि अरे ये मेरे साथ है तो मतलब हम इस पद पे बने रहेंगे, ठीक है। तो कभी कभी वो उस पद का मिसयूज भी करते हैं। क्लियर है, आगे देखते हैं हम लोग करप्ट मैनेजमेंट, ठीक है, बिल्कुल हमने कहा और यागी में वो कभी कभी मिसयूज भी करते हैं। तो मैनेजमेंट हमारा यहाँ पे क्या होता है, करप्ट हो जाता है। करप्ट का मतलब ये होता है कि वो उस जो कंपनी का जो डेटा होता है उस इंफॉर्मेशन से कभी कभी छेड़खानी भी कर सकता है, और हमेशा कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि हमारा जो मैनेजमेंट है वो ढंग से काम ना कर रहा हो, एक विलिंगनेस से काम ना कर रहा हो, एक लॉयल्टी के साथ काम ना कर रहा हो। क्यों नहीं काम कर रहा हो, क्योंकि अगर आप हमेशा एक को ही बैठा के रखेंगे तो वहां पे कभी ना कभी ऐसा आ ही जाता है कि वो कभी ना कभी वो मिसलीड कर जाएगा, ठीक है। तो वही चीज हमें कंपनी के साथ चाहिए कि कंपनी हमारी कैसी हो, भाई उसके डायरेक्टर्स रिवाइज करते रहे, ठीक है। कोई एक आया तो फिर दूसरा आ गया, फिर दूसरा आया तो तीसरा आ गया, तो यहाँ पे चीजें क्या दिखता है, हमारे जगह मैनेजमेंट जो होगा वो बहुत अच्छा बनेगा, ठीक है। तो वहां पे करप्शन हमारे करप्शन ना का फिर चीज भी रहेगा, लेकिन उसको हटाना पड़ेगा, ठीक है। इंडियंस की अगर बात करें भाई, करप्शन तो यहाँ पे तो हट ही नहीं सकता, मतलब करप्शन यहाँ पे हो नहीं गया है। करप्शन इज अ पार्ट ऑफ अ सिस्टम,
ठीक है, जब तक कि आप टेबल नीचे से पैसे नहीं दीजिएगा काम ही नहीं करते, पता नहीं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग एक्सेसिव गवर्नमेंट कंट्रोल, ठीक है। एक्सेसिव गवर्नमेंट कंट्रोल मतलब क्या होता है, व्हेन देयर इज अ एक्सेसिव गवर्नमेंट कंट्रोल। भाई बहुत बार ऐसा होता है कि दे जस्ट नीड द डे टू डे एक्सेस, कि भैया इसमें क्या हो गया, उसमें क्या हो गया, हमें हमेशा लिखित दीजिए। अब गवर्नमेंट की वजह से गवर्नमेंट हमेशा पेपर वर्क मांगती है, तो पेपर वर्क मांगती है कि भैया लिख दीजिए ये है वो है, फिर वो पेपर वर्क जो होता है फिर वो टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। उस टाइम टेकिंग प्रोसेस के साथ साथ जो होता है हमारा पैसे का भी लॉस होता है और हमारे समय का भी लॉस होता है। तो जो डे टू डे वर्क अब अगर हमें चाहिए या हफ्ते का चाहिए तो दैट इज अ वेरी एक्सेसिव वर्क, ठीक है, बहुत ही ज्यादा काम हो जाता है। अब उस काम से हमारा खुद का भी टाइम बहुत किल होता है, क्लियर है। सो दैट इज अ एक्सेसिव गवर्नमेंट कंट्रोल, क्लियर। अनहेल्दी स्पेकुलेशंस, ठीक है। अनहेल्दी स्पेकुलेशन मतलब क्या होता है, जैसे आपको मालूम है कि हमारी जो कंपनीज होती हैं वो जॉइंट स्टॉक कंपनीज वगैरह बहुत सारी ऐसी कंपनी होती है जो हमारी शेयर मार्केट में लगी होती है। अब शेयर मार्केट में लगे होने का मतलब ये होता है कि भैया उसकी हमारी कुछ शेयर की वैल्यू भी अच्छी होगी, अगर जो हमारी जो कंपनी होगी वो उसकी वैल्यू अच्छी होगी। तो वैल्यू अच्छी होने का मतलब ये है कि भैया आपने कभी कभी होता क्या, हम लोग उसको कभी कभी मिसजज कर लेते। जैसे आज के टाइम पे सबसे बेस्ट एग्जांपल है बैंकिंग सेक्टर, ठीक है। बैंक अंदर से, मैं आपको मोटा मोटा एग्जांपल देता हूँ, बैंक अंदर से कुछ ऐसा हो चुका है कि अंदर से जो एक दरवाजा होता है, दरवाजा लकड़ी का दरवाजा, तो लकड़ी के दरवाजे को उस पूरे दीमक ने खा लिया, अंदर से पूरा पाउडर बन गया है, ठीक है, पूरा सड़ चुका है दरवाजा अंदर से। लेकिन आपने बाहर से बिल्कुल प्लाई लगा दी, बिल्कुल चमकती हुई प्लाई लगा दी है जिससे कि वो दरवाजा हमको नया दिख रहा है, बस हमें मालूम है। लेकिन अगर वो दरवाजा हमारा कैसा है, खराब है। तो वही चीजें हैं कि उस दरवाजे को अगर हम लोग दुकान पे लेकर के जाके बेचेंगे ना, तो कभी भी दुकानदार ये तो नहीं कहता यार मेरी ये शर्ट खराब है तुम मत लेना इसको, या मेरे इसका ये बटन खराब है इसको मत लेना। कभी ना, वो तो बेच ही देगा, अरे भाई साहब ये अच्छा है, अरे वो अच्छा है। अगर ये कह देगा ना दुकानदार ये ढक्कन, अगर कह दे दुकान ढक्कन नहीं भैया के, अरे भैया आपको तो ऐसे लेना चाहिए भाई, तुरंत आप लिख लेंगे ढक्कन नहीं तो क्या होगा, है ना। तो वो चीज, तो वहां पे जब भी कोई भी चीज हमारी जब जो कंपनीज है हमारे इस पैकेज में कब आती है, जब हमारे शेयर मार्केट में जो वैल्यू होती है जब वो अच्छी हो जाएगी, जब वहां पे आएगी तो उसकी शेयर की वैल्यू उनको अच्छी मिलेगी। तो जो इन्वेस्टर्स होंगे वो इन्वेस्टर्स क्या होंगे, वो इन्फ्लुएंस होंगे, तो उस कंपनी में पैसा लगाना चाहेंगे। तो यहीं पे वो धोखा हो जाता है इन्वेस्टर्स को। अब इन्वेस्टर का भी कैसा भैया, वो इतनी मेहनत से पैसा अगर कमाते हैं तो वो कहीं अगर लगा है अपना पैसा तो कुछ पैसों के लिए तो लगा रहे ना भैया, उनको आगे जाके रिटर्न मिलेगा, ऐसे करेंगे मिलेगा, क्लियर। तो उनको ही धोखा होता है, ठीक है। जो शेयर मार्केट में जैसे जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनको आप धोखे में दे रहे हो, मतलब धोखा कर रहे हो उनके साथ, क्योंकि आपने जो अपना जो स्पेकुलेशन करवाया है या जो आपने उसमें लिस्ट करवाई कंपनी, वो उसकी एक्चुअल में वैल्यू नहीं है, ठीक है। ये हमको मालूम है। जैसे जो आज के टाइम पे जो बैंक का मर्जर हो रहा है, वो बैंक का मर्जर क्यों हो रहा है, वो जस्ट बिकॉज इसीलिए ही हो रहा है। ये है ही वहां पे चीज, एक कोई बैंक नुकसान में, एक कोई बैंक फायदे में, तो खैर बैंक कोई है ही नहीं, लेकिन एक बहुत ज्यादा नुकसान पे, एक कम नुकसान पे, तो बैंक को उठा के मिक्स कर दिया, ठीक है। तो बैंक कैसा हो गया, उसकी बुक्स ठीक होगी, उसकी जो बैलेंस शीट थी वो थोड़ी सी ठीक हो गई। अब जाके जब उसकी जो बैलेंस, जब उसकी बुक्स ठीक हो गई, जब उसका पूरा अकाउंट ठीक हो गया, तो हुआ क्या, उसकी जो शेयर मार्केट में जो वैल्यू थी वो उसकी वैल्यू शेयर की बढ़ जाएगी, क्लियर है। हाँ, एक गाड़ी में 3 लोग अलाउ नहीं होते हैं, लेकिन एक ही बैंक में 3-3 बैंक घुसे हुए हैं तो उसका चालान नहीं होगा, ठीक है। एक बाइक में अगर 3 लोग बैठे हो तो उसका चालान हो जाएगा, लेकिन एक ही बैंक में 3-3 बैंक घुसे हुए हैं तब उनका चालान नहीं होता, तब ये गवर्नमेंट को नहीं दिखता है, ध्यान रखिएगा, क्लियर है। तो ये समझ में आया कि अनहेल्दी स्पेकुलेशन क्या होता है। नेक्स्ट आता है हम लोग कॉन्फ्लिक्ट ऑफ द इंटरेस्ट, ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत सारे कभी कभी कंपनीज में हो सकते हैं। ऐसा क्या हो सकता है कंपनी में कॉन्फ्लिक्ट्स, शेयर होल्डर हो गया, डिवेंचर होल्डर हो गया, जो ओनर्स हो जाते हैं, जो अथॉरिटी आते हैं, तो इनमें कभी कभी कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, ठीक है। कि एक जब मिसलीडिंग होती है, मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, मिसलॉयल्टी होती है, तो वही सब जो चीजें होती है भाई, जो अभी हम लोग करते हुए आ रहे हैं, वही सब इनमें कॉन्फ्लिक्ट आते हैं, क्लियर है। नेक्स्ट हमारे पास सोशल इवेंट्स, ठीक है। सोशल इवेंट क्या होता है, कभी सुना है सोशल इवेंट्स? इवेंट्स का मतलब क्या होता है, इवेंट्स मतलब समझ गया ना, ठीक। तो सोशल इवेंट ये होता है जब इतने सारे हमारे पास डिमेरिट्स होते हैं, तो होता क्या है, जब पावर यहाँ पे आकर के हमारे पास एक सेंट्रलाइज हो जाती है। ये सोशल इवेंट आज के टाइम पे ही हो रहा है। अंबानीज, अडानीज, ठीक है, बिरलास,
तो ये जो जितना भी हमारा जो प्राइवेटाइजेशन जो चल रहा है बैंकिंग सेक्टर का, एजुकेशन सेक्टर का, XYZ हर एक सेक्टर, मीशो से अब तो एक बोर्ड लगा देना चाहिए इंडिया ऑन सेल, ठीक है। तो वहां पे चीजें क्या होती है, ईवेंट्स में आती है, मतलब कि आप वहां पे गवर्नमेंट को हटा करके, क्योंकि जब गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस खत्म ही हो जाएंगे तो हम लोग करेंगे क्या भाई, वो प्राइवेट के हाथ करेंगे। जैसे कि आपके अभी ट्रेन आ चुकी है, ठीक है, तो प्राइवेट के हाथ आएंगे, तो प्राइवेट के हाथ आएंगे तो वहां पे वो मोनोपोली क्रिएट करेंगे। अब जब उन्होंने मोनोपोली क्रिएट कर दी तो वो अपने हिसाब से वो प्राइस डिसाइड करेंगे कि भैया उनको प्राइस चीज रखनी है कि नहीं रखनी है, क्लियर है। सो आई थिंक कि आपको डिमेरिट समझ में आया होगा अच्छे से, बहुत ही अच्छे से क्या क्या चीजें हैं जो आई जस्ट ट्राई पे लेवल बेस्ट जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड द ईच एंड एवरी पॉइंट द मेरिट्स एंड द डिमेरिट्स। और अगर आपको कोई भी दिक्कत समझ में आती है तो देन प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और बस आगे मिलते हैं, चलते हैं, बाय बाय।